नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में हो रहे भेदभाव को लेकर अब आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अब दम घुट रहा है। अजय यादव ने कहा कि पार्टी के अंदर SC ST OBC की अनदेखी हो रही है। उन्होंने इलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठाए। हालांकि कैप्टन अजय यादव पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया, उस लिहाज से पार्टी को अलविदा नहीं कहना चाहते। सवाल यह कि अब क्या कैप्टन अजय यादव भी कांग्रेस की जो आंतरिक रणनीति है हरियाणा प्रदेश में, उससे असंतुष्ट हैं? यह सवाल है। कलह आखिर थमेगी कब, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार हिसार से हमारे साथ, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, कांग्रेस भी रात दिन तैयारियों में जुटी हुई है, पर पार्टी में फिर बगावती सुर नजर आ रहे हैं। 6 बार के विधायक और कई बार मंत्री रहे पार्टी के सीनियर नेता और OBC प्रकोष्ठ के मौजूदा चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव के बयान की अब पार्टी में उनका दम घुट रहा है। उनके बगावती तेवरों ने फिर पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन का आरोप है कि पार्टी में SC ST और OBC वर्ग की अनदेखी हो रही है। उन्होंने हाल ही में बनाई गई चुनावी कमेटियों पर भी सवाल उठाए हैं। बोले, चुनाव लड़ने के लिए मुझे भी क्या आवेदन करना पड़ेगा? जानिए पार्टी के इस सीनियर लीडर में पीड़ा क्यों है। एप्लीकेशन तो तब मांगी जाती है अगर 80-90 सीटें हो। 10 सीटें हैं गिनती की हरियाणा में, और उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लेने की जरूरत है क्या? तो और जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो गठन है, उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग के लोग लिए गए हैं, उसमें मेरे से कोई सलाह नहीं देगी। पार्टी को 3-4 लोगों की थोड़ी ना है। गौरतलब है कि कैप्टन अजय यादव 6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। अब उनके बेटे चिरंजीव राव कांग्रेस के विधायक हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के समधी हरियाणा के कैप्टन अजय यादव का कहना है कि राहुल गांधी पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उनके आदेशों पर अमल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें कई बार ऊंचे ओहदों पर बिठाया है, इसके लिए वो उनके आभारी हैं। ये भी कहा कि भगवान मैडम की उम्र लंबी करे, मरते दम तक तो वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी में अब दम घुटने का बयान देकर कैप्टन अजय यादव ने पार्टी को जरूर चिंता में डाला है। पर ये सियासत है क्या? कभी किसी ने सोचा था कि देश दुनिया में आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कभी जेल जा सकती हैं? वो जेल गई, पर 2-2.5 साल बाद फिर प्रधानमंत्री बन गई। इसी का नाम उतार चढ़ाव और सियासत है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हरियाणा कांग्रेस की कलह थम नहीं रही है। हालांकि ये पुरानी बात नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस के अंदर इस तरीके की नूरा कुश्ती देखने को मिलती रही है। अब अजय यादव का मुंह भंग हुआ, क्या वजह रही? देवेंद्र, कलह नहीं थम रही है। SRK गुट और हुडा गुट तो पहले भी 2 फाड़ में बटा हुआ था। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन अब अजय यादव मुखर हो रहे हैं। आखिर असंतुष्टि किस तरफ इशारा करती है? देखिए सौरभ, अभी तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कई दिनों से कि जिस तेजी के साथ बीजेपी ने अपने दफ्तर खोल दिए, लोकसभा की तैयारियों में बहुत 2 मील आगे निकल गई कांग्रेस से, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है। हम ये कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस भी तेजी लाएगी, लेकिन रह रहकर कांग्रेस में कुछ ऐसे वाकये होते हैं, जैसे कैप्टन अजय यादव सीनियर लीडर है, 6 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे हैं। आज कांग्रेस की जो ओबीसी का सेल है उसके नेशनल प्रेसिडेंट है, चेयरमैन एक तरह से, उनका ये साफ आरोप लगा रहे कि
ये जो कमेटियां बनी है इनकी कोई जरूरत नहीं थी। 4 इलेक्शन कमेटियां बनी है। उनका ये कहना है कि पंजाब और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस करी है, वहां ये जो कमेटियां बनाई गई है, इस जैसे कोई मेंबर को 3-3 जिले सौंप दिए जाते, वो अपनी रिपोर्ट देते। कमेटियों में कई कई लोग होने से ये होता है कि गुटबाजी बढ़ेगी, वैचारिक मतभेद सामने आएंगे, वही गुटबाजी वाली समस्या रहेगी। लेकिन एक व्यक्ति को अगर 3 जिले दे दिए तो वो सही रिपोर्ट पार्टी को देखा। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू जो मीडिया में है सौरभ सुना है, वो ये कह रहे हैं कि फील्ड में 2 ही आदमी काम करें आज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय यादव। अपना बता रहे कि मैं बादशाहपुर, गुड़गांव जो लोकसभा क्षेत्र है, 450 गांव का दौरा कर चुका हूं, लोगों से मिल रहा हूं। बादशाहपुर में मैंने शहरों में प्रोग्राम किया, गांव में किया, लगातार लगाऊं, लेकिन अब उनका मन टूट गया है, पीड़ा है उनके मन में। उन्होंने ये भी कहा कि कल तक मैंने प्रचार किया लेकिन अब नहीं करूंगा, कांग्रेस से जुड़ा रहूंगा। मैडम सोनिया गांधी की तारीफ की कि उन्होंने मेरे को बहुत मौका दिया, ऊंचे पदों पर रखा, उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी उम्र लंबी हो। और राहुल गांधी की भी तारीफ की। राहुल गांधी ओबीसी का भला चाहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं पार्टी में उनके निर्देशों का जो वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा, ये कसक उनके मन में है। अब उन्होंने मैंने उनके बयान में ये भी सुना है जो मीडिया में आया है कि प्रदेश प्रभारी पर उंगली उठा रहे कि प्रदेश प्रभारी को पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं और अपना बता रहे कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया। मतलब पूरा तरह से मन में गुबार है उनके। पिछले दिनों जब गुटबाजी की बात आई थी, मैंने ये बात कही थी कि 2 गुट तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, एसआर के गुट और भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और प्रभारी गुट। मेरे मुंह से ये भी निकला था जैसे था कि कैप्टन अजय यादव भी, उनका भी अपना गुट है, उनके मन में भी दर्द है, और वो लगता है 3-4 दिन के बाद ये सामने भी आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी कांग्रेस के लिए सवाल खड़े किए हैं, मेरे को लगता है एक सीनियर लीडर, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और लोग जो अभी तक उनके मन में किसी तरह के कुछ गुस्सा है वो ना फूट पड़े तो कांग्रेस की दिक्कतें और बढ़ जाएगी। हम तो कांग्रेस में बिल्कुल देवेंद्र दिक्कतें बढ़ रही हैं, रणनीति में बीजेपी का मुकाबला करने में तेजी की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक फिर सेटबैक लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल तैयारियां और पार्टियां कर रही हैं, लोकसभा चुनाव सिर पर है। इस बीच अंदरूनी नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर देखी जा रही है। अब महेश ऑल इज वेल नहीं है पार्टी के अंदर, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और जो चल रहा है वो सही दिशा में पार्टी को लेकर नहीं जा पा रहा कांग्रेस के अंदर। देखिए, अंदर का तूफान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पहले भी नुकसान करता रहा और इसी तरह का तूफान एक बार फिर से जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार नई विंडो से, नए झरोके से ये जो तूफान है अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अजय यादव का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। कैप्टन अजय यादव को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि कैप्टन अजय यादव इतना बड़ा पद यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, राष्ट्रीय पद है उनके पास, ओबीसी मोर्चा का एक तरीके से ओबीसी सेल के चेयरमैन उन्हें बनाया गया, तो राष्ट्रीय पद पर ही इस वक्त कैप्टन अजय यादव काबिज है। तो किस तरह की घुटन का वो जिक्र कर रहे हैं और पार्टी से इससे ज्यादा वो क्या चाहते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। फिलहाल जो मुझे परिस्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं वो इस तरीके की हैं कि एसआर के ग्रुप यहां पर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस संदेश यात्रा, जिसे अब पार्टी के आधिकारिक यात्रा भी कबूल कर लिया गया है दीपक बाबरिया की तरफ से। और यहां पर फोटोग्राफ्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम दूसरे नेताओं के इस यात्रा पर भी इस्तेमाल, इसके होर्डिंग्स पर इस्तेमाल करने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल आधिकारिक ये यात्रा बन चुकी है, लेकिन अब तक जो अजय यादव है, कैप्टन अजय यादव को माना जा रहा था कि वो कुमारी शैलजा के साथ हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा से रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस बार यात्रा में 3 ही नेता इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हुड्डा परिवार से पहले से दूरियां जो है, रास्ते अलग अलग अजय यादव के हमेशा से देखने को मिले हैं। अब अजय यादव यहां पर अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी डगर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में, यहां पर एसआर के ग्रुप अपने तरीके से एक कांग्रेस संदेश यात्रा को प्रदेश में आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसे अच्छा खासा समर्थन भी जो है हासिल हो रहा है। कैप्टन अजय यादव यहां पर अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी से इससे ज्यादा वो क्या चाहते थे, किस तरह की घुटन का जिक्र वो कर रहे हैं। फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की थी, अग्नि परीक्षा को पार करने में यहां पर कांग्रेस पार्टी की मदद करते, अगर किसी भी तरीके से गांधी परिवार के साथ वो अपने संबंधों को जाहिर कर रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए, तो उन संबंधों का मान यहां पर रखने की जरूरत थी। इम्तिहान के वक्त, इम्तिहान में मदद यहां पर कैप्टन अजय यादव की तरफ से दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर कैप्टन अजय यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के हितों का नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी में हो रहा है।
जो नुकसान भारतीय सवाल यही जनता है पार्टी महेश का कि ओबीसी जो में हो रहा है, तमाम क्या बातें उन मुद्दों कैप्टन को अजय उठाने यादव की कोशिश कैप्टन अजय यादव कर रहे थे, इतनी मुखर आवाज के साथ जो पार्टी के अंदर इन्हीं घुटन का वो जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरक्षण को लेकर परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और आज का कुमारी शैलजा का बयान भी बिल्कुल महेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये आंतरिक कलह जो है ये कब जाकर खत्म होगी कांग्रेस के अंदर, उसे बीजेपी खत्म करनी जा रही है, उस मुद्दे को उठाने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, एक सवाल यह है कि आखिर आंतरिक कलह कांग्रेस को कहां लेकर जाएगी, क्या दशा और दिशा होगी कांग्रेस की, एक चिंतनीय विषय है। वीरेन जी, कांग्रेस की कलह है कब और कैसे थमेगी, बड़ा सवाल है। पार्टी में भेदभाव के आरोप पार्टी के ही सीनियर लीडर लगा रहे हैं, आखिर ये भेदभाव कर कौन रहा है? हालांकि डायरेक्टली उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस की कलह थमेगी नहीं, ऐसा नजर आ रहा है। जो ये कलह शुरू हुई है ये तो चलती ही रहेगी। अभी जो टिकटों का वितरण होगा उस पर भी असंतोष दिखाई देगा, ये तो निरंतर चलने वाला सिलसिला है। तो कैप्टन अजय यादव के बयान को मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, वो भावुकता में कई बार है, पहले ऐसे बयान देते रहे, कई बार अति उत्साह में देते रहते हैं और बाद में यू टर्न भी लेते रहते हैं। कोई ऐसा विशेष कोई उनके बयान को महत्व दिया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति अपनी निष्ठा भी व्यक्त की है। देखिए, जो व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, कोई इतना ज्यादा उपेक्षा कर दी जाती है, तो उसका दर्द स्वाभाविक रूप से झलकता है। तो उस दर्द की अभिव्यक्ति भी की है। देखो, 6 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और काफी समय जब भी राहुल गांधी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी तब भी उन्होंने संघर्ष किया, दिल्ली के अंदर संघर्ष किया, और इस उम्र के अंदर भी वो काफी संघर्षशील और जुझारू हैं। हालांकि उनका बेटा जो चिरंजीव है वो विधायक बना हुआ है, लेकिन अहीरबाल का वो अपना नेतृत्व पद जो था, जो अपनी चौधराहट थी, उसको नहीं छोड़ना चाहते, और वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी एक नेता है। चाहे एसआरके ग्रुप को वो दिखाना चाहते हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप में अपनी वो अपना चौधराहट, अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हो, लेकिन उनका अपनी प्रासंगिकता है। लेकिन इस समय उनके बयान को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका एक दर्द तो झलका है, लेकिन वो पार्टी को नुकसान देगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो जो उनके विरोधी हैं, बिहार के घटनाक्रम से जोड़ के उनके बयान को देख रहे हैं, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई कह रहा है कि वो गुरुग्राम जो है, हालांकि ये गुड़गांवा है, क्योंकि परसीमन के बाद जो उसका नाम नहीं बदला, क्योंकि हालांकि सरकार ने नाम गुरुग्राम कर दिया है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब तक नया परसीमन नहीं आता तो ये गुड़गांवा सीट ही रहेगी। तो गुड़गांवा सीट से कोई कह रहा है कि वो जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इसलिए उसकी भूमिका बना रहे हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात है कि अहीरवाल में आज भी वो एक नेता हैं, उनकी एक अपनी छवि है, जनता के बीच जाते रहते हैं, निरंतर संपर्क रहते हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह को वो चुनौती देने में सक्षम है, लेकिन इस बार पार्टी की क्या रूपरेखा रहती है, तो ये बात माननी चाहिए कि कैप्टन अजय यादव के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। आप 1 या 2 दिन के बाद उनके बयान का यू टर्न भी देख सकते हैं। तो वो अपने बयान के प्रति जो है उनकी एक भावुकता झलकती है, तो उनकी कहीं उपेक्षा झलकती है, वो दर्द है, इससे अलावा और ज्यादा कोई कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं। हालांकि उन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो लोकदल से शुरू किया था। चौधरी देवीलाल जी उनको राजनीति में लेके आए थे, वो राज्य सैनिक बोर्ड के सदस्य बनाए गए थे, फिर उनको युवा लोकदल का रेवाड़ी का जो जिला सचिव बनाया गया, और उसके बाद लोकदल को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस की राह पकड़ी। और देखिए, 6 बार का विधायक रहना कोई आम बात नहीं है, एक विलक्षण प्रतिभा भी है उनके अंदर, संपर्क की भी लोगों के बीच काफी चर्चा रहती है। अहीरवाल में वो अपने आप को सर्वमान्य एक नेता लेकिन वीरेन जी, सवाल यही है कि जो इशारा वीरेन जी वो कर रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, हालांकि स्पष्टता उन्होंने नहीं कहा भेदभाव कौन कर रहा है, ये इशारा किस तरफ था? हुड्डा गुट की तरफ था, एसआरके गुट की तरफ था, या फिर शीर्ष नेतृत्व की तरफ था? नहीं, उनका इशारा देखिए, जो प्रदेश प्रभारी है उनको इतना महत्व नहीं देते, कई मामलों में उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। चाहे चुनाव समिति का गठन था, कई समितियां बनी हैं, तो उसमें उनको विश्वास ना लिया जाना, उनसे ना पूछा जाना, तो उनको एक दर्द है। अगर उनको भी विश्वास में लिया जाता, देखो उन्होंने तो सहमति ही व्यक्त करनी थी, ज्यादा से ज्यादा अपने 1-2 प्रतिनिधियों को शामिल करवा सकते थे, कोई ज्यादा विरोध तो करना नहीं था। अगर उनको पूछा नहीं गया तो उनका दर्द होता है कि वो इतने बड़े वरिष्ठ नेता है, तो उनको जरूर विश्वास में लिया जाना चाहिए था। तो उनका एक ये प्रदेश प्रभारी की तरफ ही संकेत है। हुड्डा की उन्होंने प्रशंसा भी की है, तो ये देखिएगा, तो ये प्रदेश प्रभारी अगर सभी को साथ लेके नहीं चलते, कहीं ना कहीं समन्वय की कोई कमी है, कहीं ना कहीं आपस में अभाव झलकता है, तो ये उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस को इस गंभीरता को समझा जाना चाहिए, क्योंकि सभी जो नेता हैं वो अपना स्थान रखते हैं, अपना उनका महत्व है। अगर उस समय में उनको नहीं विश्वास में लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका दर्द किसी ना किसी रूप में अवश्य झलकेगा। बिल्कुल देवेंद्र, दर्द झलक रहा है, जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, और लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ समय पहले इस तरीके के बयान आता है। हालांकि वीरेन जी ने बताया कि वो अपने बयानों से यू टर्न हो जाते हैं, और
कांग्रेस के सिपाही वो लंबे समय से रहे हैं, उनका एक वर्चस्व पार्टी के अंदर रहा है, सीनियर नेता भी रहे हैं। कांग्रेस यात्रा के जरिए क्या जो कारवां आगे बढ़ा रही है, राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जन संदेश यात्रा प्रदेश में चलाई जा रही है, क्या हाथ से हाथ जुड़ रहा है पार्टी का? अंदरूनी अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस में क्या हाथ से हाथ जुड़ रहा है, जो प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर तमाम बातें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जाती रही हैं? देखिए सौरभ, जो एसआर के ग्रुप ने 17 जनवरी से हिसार लोकसभा से अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा करने के बाद दीपक बाबरिया ने जिस तरीके से बयान दिया था कि इलीगल यात्रा, ये पार्टी लाइन के खिलाफ है, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था जिससे ये खूब गुटबाजी उभर कर सामने आई थी। लेकिन एक चिट्ठी भी उन्होंने इनको जारी की थी कि जो इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है उसको पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, एक्शन लिया जाएगा। तो उसके बाद उबाल आया था एसआर के ग्रुप में भी। खबर ये पक्की है कि पिछले दिनों असम में जब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें कुमारी शैलजा, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव है राष्ट्रीय, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा और दीपक बाबरिया तीनों असम में थे। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के संज्ञान में ये बात लाई थी कि मैंने तो आपसे इजाजत दी थी, आपके नोटिस में लाया था कि मैं यात्रा शुरू कर रही हूं, आपकी इजाजत थी तभी मैंने कदम आगे बढ़ाए थे। लेकिन अब इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, सार्वजनिक तौर पर पार्टी को नुकसान हो रहा है और प्रभारी सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। बाकायदा कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के संज्ञान में बात लाई थी और सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा था तीनों को कि आप अलग दो गुटों में प्रचार मत कीजिए, मत कांग्रेस को दो गुटों में मजबूत कीजिए, आप एक ही मंच बनाइए, एक मंच पे सारे नजर आने चाहिए। ये सीख और नसीहत राहुल गांधी ने दी थी। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये आज का है। लेकिन राहुल गांधी ने, चलो मैं आपको ये बताता हूं, कैप्टन अजय यादव जो एक आपत्ति करें, उनका ये कहना है कि बीजेपी ओबीसी की बात करती है, ओबीसी का उतना भला बीजेपी नहीं चाहती जितनी बात करती है। लेकिन वो प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने खासतौर पे नाम लिया अपना, जो इंटरव्यू मीडिया में आया है कि मोहनलाल यादव को उन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो ओबीसी से आते हैं। बीजेपी कहती ज्यादा है, करती कम है ओबीसी के लिए, लेकिन हमारे यहां तो कुछ नहीं हो रहा। कहते हैं कि जब ये मीटिंग हुई थी, ओबीसी के 4 चेयरमैन हैं, एक जैसे एससी का, एसटी का, माइनॉरिटी का और ओबीसी के। ये कहते हैं कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे, हमने इनके नोटिस में लाया था कि अगर आपके 4 नेशनल प्रेसिडेंट हैं अलग अलग सेल के, मोर्चों के, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी, तो मीटिंगों में इनको बुलाया जाना चाहिए। ये इस बात पर कह रहे हैं वो कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आए थे, उनके संज्ञान में लाए थे कि आप हमें भी मीटिंग का हिस्सा बनाइए, हमारी भी सलाह लीजिए। लेकिन इनके बिना मीटिंगें जब हो रही है, उनको पूछा नहीं गया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाए हैं, मीटिंग हुई है, उसके बाद इनका ये गुस्सा बाहर आया है। और जब गुस्सा बाहर आया तो कई तरह की बातें सामने आ रही है कि भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव ही फील्ड में नजर आ रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, बाकी कैंडिडेट 8 ही चाहिए। क्या पार्टी के पास 8 कैंडिडेट नहीं है? दूसरा, आपको एक बड़ी बात ये बताता हूं सौरभ, ये पक्की बात है कि कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस की टिकट पर। पीछे भी इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। मेरे सूत्र बता रहे हैं जो कैप्टन अजय यादव के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि शायद ये कमजोर पड़ेंगे अगर जिद करें गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ने की। अभी बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला माना जा रहा है कि कांग्रेस देवेंद्र, सवाल यही है कि आखिर अंदरूनी मेरा कुश्ती जो है, वो गुरुग्राम से लोकसभा की टिकट चाह रहे हैं। शायद ये नाराजगी इसलिए दिखा रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो हल्के पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, पार्टी के साथ रिस्क। बिल्कुल, वीरेन जी भी वही बात बता रहे हैं। देवेंद्र अपने बयानों से, राव इंद्रजीत बहुत मजबूत कैंडिडेट है। हाँ बिल्कुल, वीरेन जी भी यही बात बता रहे हैं कि वो अपने बयानों से कई बार यूटर्न भी ले चुके हैं, कांग्रेस के लंबे सिपाही भी रहे हैं। कमजोर पड़ेंगे तो किस तरीके से उनका आगे का रिएक्शन होगा, क्या पार्टी के साथ वो रहेंगे, ये तमाम सवाल हैं। महेश, कांग्रेस का बेड़ा पार होता क्या नजर आएगा? कौन बनेगा खवैया? क्या मझधार में रहेगी नैया? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी या फिर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे और बयान के बाद पार्टी पर उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। पहले भी इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और मुझे लगता है कि किसी हद तक मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जो ये जानकारी दे रहे हैं कि
गुरुग्राम की कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की टिकट को हासिल करने के लिए हो सकता है कि ये दबाव बढ़ाने की तैयारी यहां पर की जा रही हो, क्योंकि उन्हें ये लगता हो, अजय यादव को ये लग रहा हो कि गुरुग्राम की जो लोकसभा की टिकट है कांग्रेस पार्टी की, हो सकता है कि उनके हाथ नहीं आएगी। इसी वजह से एक प्रेशर यहां पर पार्टी पर कायम करने की कोशिश अजय यादव की तरफ से की जा रही हो। फिलहाल जो सवाल यहां पर था कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात पहले भी नाजुक थे और इस वक्त भी नाजुक बने हुए हैं, लेकिन लगातार हम इसी बात का जिक्र इसी कार्यक्रम के जरिए करते रहे हैं कि यहां पर प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग, मोदी की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग और मोदी की विचारधारा को खत्म होते देखने की मंशा रखने वाले लोग यानी एंटी मोदी जो लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी एक राजनीतिक दल या कांग्रेस पार्टी की विशेष की बात यहां पर मैं नहीं करना चाह रहा, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उन्हें वो वोट देने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि दूसरे जो क्षेत्रीय दल है वो काफी कमजोरी की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर है वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालेगा। किसी और विकल्प के पास जाने की कोई परिस्थिति इस वक्त हाल फिलहाल हरियाणा प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही। उन्हें लगता है कि मोदी से नाराज लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, फिर चाहे उनके अंदरूनी हालात कुछ भी हों, फिर चाहे कितना भी गतिरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आपसी देखने को मिले। वीरेन जी, तमाम तरीके के कयास हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की जो अंदरूनी नूरा कुश्ती, अंदरूनी कलह है वो उभर कर सामने आ रही है, चाहे बयानों के जरिए, चाहे शब्दों के जरिए, चाहे प्रतिक्रियाओं के जरिए, या फिर कांग्रेस की जन संदेश यात्रा की बात करें या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। प्रदेश में अलग अलग तरीके से जो कांग्रेस के अंदर वाद प्रतिवाद विचारों का मनभेद जो चल रहा है वो उभर कर सामने आता रहा है। अब बीजेपी एक तरफ उपलब्धियां लगातार जो केंद्र सरकार है और प्रदेश बीजेपी है लोगों के सामने, जनता के सामने रख रही है, क्या कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है जो वो पार्टी को ऊपर उठा सके, प्रदेश के नेतृत्व को मजबूत किया जा सके, या फिर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको चैलेंज किया जा सके? क्या कोई ठोस रणनीति नहीं बनानी चाहिए? आपसे अंदरूनी कलह को शांत नहीं किया जाना चाहिए समय रहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी राम भरोसे है और कांग्रेस भी राम भरोसे चल रही है। तो कांग्रेस का तो कोई हम जो ऐसा कोई जो है चमत्कार ही जो है मतलब वो कांग्रेस को इस दुविधा से बचा सकता है, क्योंकि कांग्रेस संगठन तो कमजोर है ही है। देखिए, पूरे संगठन की घोषणा भी नहीं हुई। आज राज्य युवक कांग्रेस के 46 सचिवों की घोषणा हुई है, प्रदेश सचिवों की, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस की जो संगठनात्मक जो व्यवस्था है, जो ताकत दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही। देखिए, वहां जो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया वो अकेले हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी जो मजबूती के साथ हरियाणा में नहीं खड़ा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां रोड शो कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले चुके हैं, तो दूसरे प्रभारी तो अलग ही हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से यहां होना चाहिए था हरियाणा के अंदर, अकेले दीपक बाबरिया क्या कर लेंगे? और उसको भी कोई प्रभारी मानने को तैयार नहीं है। उनको तो आधा समय तो इसी में व्यतीत होता जा रहा है कि वो कांग्रेस के आप जितने क्षेत्र बने हुए हैं उनमें ही एकता बनाने के लिए उनको ही मनाने में लगे रहते हैं। कभी किसी का बयान आ जाता है तो कभी किसी का बयान आ जाता है, तो वो संगठन को शक्ति कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए कांग्रेस की सारी जो ऊर्जा है एक दूसरे को मनाने में ही लगी रही है। संगठन के चुनाव के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, उस तैयारी में कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। अभी कांग्रेस को कई जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के कई नेता जो अभी रूठे बैठे हैं, जो अभी मुख्य धारा में नहीं आए, उनको लाने के लिए भी प्रयास जारी है। तो इसलिए जन आक्रोश यात्रा हो चाहे जन संदेश यात्रा हो, इस यात्रा के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। जो आपने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उनको मजबूती देनी है, उनसे संपर्क करना है, उनको आपने कोई तैयारी नहीं दी, उनको कोई आपने समझाया ही नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया, तो ये सब बातें कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह है। फिर वो कांग्रेस के नेता जब उनसे इस विषय में चर्चा की जाती है तो कहते हैं कांग्रेस इसी तरह से चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस ने कभी इतनी बारीकी से बूथ की या पन्ना प्रमुख की इस तरह की कभी व्यवस्था नहीं की। लोग ही जो है कांग्रेस को वोट देते आए हैं और इस बार भी जो है लोग ही कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी सरकार से मोह भंग है, तो इसलिए वो उनको विकल्प के रूप में कांग्रेस ही दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस को भी अपनी गंभीरता से जो चुनाव लड़ना चाहिए, ये गंभीरता दिखानी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का ही संपर्क नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता भी फील्ड में निकलेंगे, सड़कों पर निकलते, सरकार के खिलाफ वातावरण बनाते, सरकार की जो विफलताएं हैं उसे गिनाते, तो अभी तक कांग्रेस का ऐसा कोई हमें माहौल दिखाई दे नहीं रहा है। ना ही कांग्रेस जो है आपसी बयानबाजी में एक दूसरे के प्रति निपटाने में एक दूसरे को लगी हुई है। तो जो ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगनी चाहिए थी, वो कांग्रेस की ताकत आपस में ही लगी हुई है। तो इसलिए कांग्रेस की राह दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने सबक नहीं लिया
तो उनके लिए आने वाला समय जो है कठिन होगा। लोकसभा चुनाव में तो वो अधूरे मन से ही लड़ रहे हैं। अगर उतनी गंभीरता दिखाएंगे, कांग्रेस को ये लगेगा कि कांग्रेस भी विकल्प बन सकती है भारतीय जनता पार्टी का, तो कार्यकर्ताओं में भी चेतना आएगी, उत्साह का संचार होगा और नेताओं में भी। तो कांग्रेस अभी उस दृष्टि से बहुत पीछे है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो ये बेहद अहम है, क्योंकि अजय यादव ने एक बात कही है, हालांकि आपने भी जिक्र किया कि उनके बयानों पर ज्यादा गौर नहीं किया जा सकता, ज्यादा जोर से उनके बयानों पर विचार नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अगला स्टेप क्या लेंगे, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि कांग्रेस के अंदर उनका दम घुट रहा है। कहीं भी अमूमन अगर दम घुटता है तो आदमी उस क्षेत्र को छोड़कर बाहर आ जाता है। अगर हम चार दीवारी में भी बंद हैं, बैठे और हमारा दम घुट रहा है तो बाहर आ जाते हैं। तो क्या ये संकेत तो नहीं है कि पार्टी को छोड़कर कुछ और इस तरीके का कदम वो उठाएंगे, जो जिस तरीके से महेश भी बता रहे थे, कोई विकल्प है नहीं उनके पास कांग्रेस के अलावा, लेकिन क्या कुछ और कदम उठा सकते हैं आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अगर ये अंदरूनी नूरे कुश्ती ठीक नहीं की गई? देखिए, दम घुटने की बात उन्होंने जरूर की है, लेकिन अब दम घुट रहा है तो कहां जाएं? तो खुला वातावरण उनको कहां मिलेगा? कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत बैठे हैं। अगर राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कैप्टन अजय यादव के लिए वहां जाने की राह आसान हो सकती है। लेकिन जब तक राव इंद्रजीत हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की राह के बारे में सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस में उनका मुकाबला किससे है? राव दान सिंह से उनके है। राव दान सिंह उनके विरोधी है, तो इसलिए वो फिलहाल तो कांग्रेस में ही है। वो मुझे लगता नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे। हाँ, अपनी रणनीति वो तब अवश्य बदलेंगे जब राव और इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ जाएंगे। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने अभी कहा है कि वो तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे। पहले वो कह रहे थे मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ाए या विधानसभा का। अब उन्होंने अपने सुर बदल लिए हैं। तो ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि अहिरवाल की राजनीति क्या करवट लेती है। ये एक दूसरे के कदम के ऊपर ही भी अहिरवाल की राजनीति टिकी हुई है कि कौन सा नेता किस ऊट करवट बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा कांग्रेस में अब अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस की नीतियों पर, प्रदेश कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अजय यादव ने, कैप्टन अजय यादव ने इस बार इलेक्शन कमेटी जो है उसको कहीं ना कहीं अनदेखी करने का, खुद की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब कलह किस ओर बैठेगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्या कांग्रेस मजबूत होगी, लोकसभा चुनाव सिर पर है, किस तरह की पार्टी की रणनीति रहने वाली है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन अजय यादव के इस बयान से प्रदेश का राजनीतिक माहौल जरूर गर्मा गया है।